नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे बीपीएससी के अभ्यर्थियों द्वारा पिछले 11 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है और अभ्यर्थी हैं कि वो चाहते हैं कि वो पूरी परीक्षा को रद्द कराकर ही वहां से जाएंगे। ठंडी का मौसम है और इस ठंडी में गर्दनी बाग सड़क के किनारे टेंट लगाकर छात्रों का प्रदर्शन काफ़ी कष्टकारी है, लेकिन कोई भी सरकार का प्रतिनिधि उनसे मिलने को तैयार नहीं। जहां तक विपक्ष की बात करें तो आए दिन विपक्ष के कोई ना कोई नेता वहां पर पहुंचा रहता है, चाहे आरजेडी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो प्रतिदिन वहां पर जा रहे हैं और छात्रों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन छात्रों का मानना है कि यहाँ पर राजनीति ना हो और सरकार के कोई प्रतिनिधि आए और बात करे और परीक्षा को रद्द कराया जाए। जबकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी वीडियो कॉल पर छात्रों से बात की थी। वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन में भी तेजस्वी यादव शामिल हुए और वहां से आह्वान किए कि बीपीएससी को परीक्षा रद्द करना चाहिए और छात्रों को पुनः एक बार परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह इस तरह के मामले आए हैं कि जहां पर किसी को 20 मिनट, किसी को आधे घंटे, किसी को 15 मिनट लेट पेपर मिले। कहीं कई तरह की अनियमितताएं हुई है। इसको देखते हुए आयोग को चाहिए कि इसे एग्ज़ाम को रद्द किया जाए और सबका परीक्षा कराया जाए। जबकि आयोग मानता है कि जो 13 तारीख को 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसमें सिर्फ बापू सभागार, जहां पर 12,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल थे, वहां पर कुछ अनियमितताएं हुई है, जिसके चलते बीपीएससी ने बापू सभागार की परीक्षा को रद्द किया है और उसे 4 जनवरी को कराने के लिए अगली तारीख भी निकाल दी है। जहां तक छात्रों का मानना है कि अगर परीक्षा रद्द होता है तो पूरा परीक्षा रद्द हो, और इसी के लिए के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से कुछ छात्र जो हैं वो अमरणानशन पर बैठे थे बिना कुछ खाए पिए, जिन्हें कल पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जिनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी। वहाँ पर खान सर और भी शिक्षक वहाँ पर पहुँचे थे छात्रों के जायजा लेने के लिए। जब मीडिया ने खान सर से पूछा कि आप बच्चों के धरना स्थल पर जाएंगे या आपकी अगली कदम क्या होगी, तो खान सर ने बताया कि हम छात्रों के साथ हैं और हमने एक रिट याचिका भी दायर की है माननीय उच्च न्यायालय पटना कि न्यायालय उस पर सुनवाई करे और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो दोषी हैं, उस पर कार्रवाई करे। न्यायालय जितने भी 912 सेंटरों पर जो बीपीएससी 17वीं की एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ के जिन जिन पर छात्रों का आरोप है, वहाँ का सीसीटीवी मंगाए और न्यायालय खुद देखे, या न्यायालय हाई कोर्ट के सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में इन तमाम घटनाओं का संज्ञान ले और उसकी जांच करावे, ताकि छात्रों के साथ न्याय हो सके। इसी आंदोलन के दौरान कल पूरे छात्र जो थे वहाँ पर
आयोग को घेरने के लिए निकले और उसी दौरान पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ, जिसमें काफ़ी छात्रों को चोटें भी आई। छात्रों को काफ़ी पुलिस बेरहमी से पीट रही थी और वहाँ के एक इंस्पेक्टर थे राजीव कुमार, वो तमाम तरह की धमकियां दे रहे थे कि 10-10 मुकदमे तुम लोग पर कर देंगे और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। बेरहमी से पीट रहे थे। छात्र शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनका मानना था कि हम अब आयोग के सामने ही जाकर अपनी धरना को कंटिन्यू करेंगे। जो इंस्पेक्टर राजीव कुमार हैं, उनका वीडियो आपको देखना चाहिए। और पटना में जिस तरह ने पुलिस ने कल रात तांडव मचाया, उसे भी आपको देखना चाहिए। और ये जो सरकार बिहार की है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं और उस बिहार के भविष्य जो एसडीएम और डीएसपी बनेंगे, उनको अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है तो ये कैसा प्रगति कर रहे हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। वो कह रहे हैं कि अगर छात्र सबूत लाएंगे तो हम तुरंत परीक्षा को रद्द करा देंगे। अब ये बताइए आप कि छात्र कहाँ से सबूत लाएंगे? छात्र को कौन सीसीटीवी फुटेज देगा जिस सेंटर पर उन्होंने एग्जाम दिया है? क्या ये सरकार का काम नहीं है? क्या ये पुलिस प्रशासन का काम नहीं है? छात्र एग्जाम भी देंगे, छात्र फीस भी देंगे, छात्र परीक्षा में शामिल होंगे, छात्र सबूत भी देंगे और सिर्फ मंत्री जी कार्रवाई करेंगे। और आपको क्या लगता है कि किसी के घर में भी अगर आप जाते हैं और वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज है तो वो आपके मांगने से दे देगा? नहीं देगा ना। लेकिन पुलिस जाएगी तो दे देगा। वो तो विद्यालय की बात है, वो तो सेंटर की बात है। वहाँ पर क्यों नहीं पुलिस जा रही है और क्यों नहीं इस पर इन्वेस्टिगेशन बिहार सरकार करा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जहाँ तक कल ही की एक घटना है, सुदामा प्रसाद जो पालीगंज के रहने वाले हैं, उनका एकलौता बेटा सोनू कुमार, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, उसने आत्महत्या कर ली। सोनू कुमार पटना जिला के पालीगंज के रहने वाले थे। सोनू कुमार ने भी बीपीएससी 17वीं की परीक्षा दी थी। इससे पहले उन्होंने 3 बार बीपीएससी की एग्जाम दे चुके थे और सोनू इसी प्रेशर में उन्होंने कल रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? एकलौता पिता के वारिस थे और सोनू कुमार की 2 बहनें थीं। उनके पास उनकी शादी की जिम्मेवारी थी, माता पिता की जिम्मेवारी थी। और 2019 में ग्रेजुएशन करने के बाद 5 सालों से वो पटना में रह के तैयारी कर रहे थे। उन्हें आशा था कि इस बार एग्ज़ाम निकल जाए और मैं कुछ बन जाऊं ताकि अपनी बहनों को शादी विवाह कर सकूं, अपने पिता के जो दैनिक स्थिति है उसको बदल सकूं। लेकिन सोनू कुमार को ये धांधली वाला परीक्षा काफ़ी मानसिक रूप से टॉर्चर किया, जिसके कारण सोनू कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन आयोग को क्या है? आयोग के चेयरमैन साहब वॉलेंटियर रिटायर मारकर और आयोग के चेयरमैन बन जाते हैं। यहाँ पर छात्र नौकरी के लिए तरस रहे हैं और कोई वीआरएस लेकर
फिर आयोग का चेयरमैन बन जा रहा है। और कई परीक्षाएं जो हैं वो बिहार में आपने देखा होगा कि धांधली के शिकार हुए, चाहे वो सिपाही भर्ती की परीक्षा हुआ हो जिसे रद्द किया गया, शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा हुआ हो उसको भी रद्द किया गया, नीट की परीक्षा में भी बिहार का कनेक्शन सामने आया, खास करके नालंदा के लोगों को। कोई भी परीक्षा बिहार में बिना लीक किए हुए नहीं हो पा रही। बिहार के जो नौजवान हैं वो सिर्फ नौकरी पर डिपेंड है, क्योंकि उनके रोजगार के लिए किसी तरह के वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं ताकि वो रोजगार कर सके। लेकिन उनका पूरा कोशिश रहता है कि जब तक उम्र है कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी हो जाए। और बिहार सरकार, जैसा कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि जब तक मेरी सरकार थी कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, और उसमें काफ़ी छात्रों को रोजगार मिला। लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार आई और पेपर लीक होता चला आ रहा। ये सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं, पिछले 10 सालों में आप देखेंगे तो चाहे नीट का हो, यूपी पुलिस का हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, दिल्ली का हो, हिंदुस्तान का कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जो लीक नहीं हो रहा है, जो मामला न्यायालय में नहीं जा रहा है, जिसमें छात्र धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। पूरे देश की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, सबका मंशा यही है कि वो सरकारी जॉब छात्रों को ना दे। और इस षड्यंत्र के शिकार जो 5-5 साल, 6-6 साल से छात्र पटना में रहकर, इलाहाबाद में रहकर, दिल्ली में रहकर, इंदौर में रहकर तैयारी कर रहे हैं, और उनका यही सपना होता है कि जब घर जाएंगे तो कुछ बन कर जाएंगे। लेकिन ये परीक्षा में धांधली और रद्द के शिकार होते होते 5-5 साल, 6-6 साल से बच्चे तैयारी के नाम पर डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। लेकिन कोई भी सरकार इस पर सुध नहीं ले रही। देश में कोई भी मीडिया ऐसी नहीं है जो छात्रों के आंदोलन को दिखा रही हो। 5 छात्र पीएमसीएच में भर्ती हो गए और भूख से मरने वाले हैं, क्योंकि वो अमर अनशन पर बैठे हुए थे बीपीएससी के छात्र। उनको कहीं नहीं आपने मीडिया में देखा होगा। लेकिन बिहार में यही खबरें चल रही है कि कब नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, कब बीजेपी सरकार बनाएगी, कब अमित शाह बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो बयान दिए हैं उस पर माफ़ी मांगेंगे। देश भर में तमाम तरह की बातें मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन कहीं भी छात्रों का कोई सुनने वाला नहीं। जहां तक बात सोनू कुमार की करे तो कितने सोनू कुमार डिप्रेशन में चले गए तैयारी करते करते। इस पर सरकार कब सुध लेगी? उसके 2 बहनें हैं, उसके विवाह का और उसके पिता के बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? एकलौता सोनू कुमार पिछले 5 सालों से अधिकारी बनने का ख्वाब देख रहे थे, और वो इतना टूट चुके कि उन्हें फांसी लगाना पड़ा। हालांकि खान सर जो उन्हें पढ़ाते थे पालीगंज गए और सोनू के माता पिता से मिले और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश किए। लेकिन जिसका 25 साल का जवान बेटा चला जाए, वो सरकार से क्या गुहार लगाए और सरकार उसकी क्या सुनेगी, आप खुद समझ सकते हैं। जहां तक बात है पप्पू यादव की, पप्पू यादव भी धरना प्रदर्शन में पहुंचे और छात्रों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अगर आयोग परीक्षा रद्द नहीं करता है तो वो 1 जनवरी के बाद बिहार बंद भी करेंगे। छात्रों के पिछले 11 दिनों के प्रदर्शन में काफ़ी कठिनाइयों के साथ
ये प्रदर्शन वो जारी रख रहे हैं, लेकिन ना बिहार के मुख्यमंत्री सुध ले रहे हैं, ना केंद्र के मंत्री कोई सुध लेने को तैयार। कल बीपीएससी के दफ्तर को घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, जिसमें काफ़ी महिला अभ्यर्थियों को भी चोट आई है और पुलिस बेरहमी से पीट रही थी। इस पर किन अधिकारियों पर कार्रवाई होगा, क्या संवैधानिक है लाठीचार्ज, इस पर कब जवाब आएगा, यह भी देखने की बात।